नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने बाजापुर नाम के गांव में घटी हुई ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि दूध पी ले, चाय पी ले, दूध से बनी हुई कॉफ़ी पी ले, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ का सेवन कर ले। भाई ये घटना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आइए डिटेल में जानते हैं कि ये घटना कब, कहां पर, किसके साथ, कितने साल पहले घटी थी। दरअसल बाजापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहा करता था। बहुत ही खुशी हंसी से अपनी जिंदगी काट रहा था। फिर एक दिन इस परिवार के सारे लोग किसी अपने रिश्तेदार के घर के कोई फंक्शन में जा रहे थे और बस पलट गई, जिसकी वजह से इस परिवार के सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बचा केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम था अनूप। अनूप की उम्र उस समय रही होगी 25-26 साल की। अनूप के पिताजी ही एक प्राइवेट स्कूल पे चपरासी का काम किया करते थे। अब उनकी भी मृत्यु हो गई तो अनूप क्या करे। अनूप के आगे पीछे कोई नहीं। अनूप के मामा चाचा जो लोग भी थे ना, उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए और उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई तेरे पास घर है, तेरे पिताजी ने घर बनाकर गए हैं। एक उनका छोटा सा घर, बढ़िया 1 BHK का एक छोटा सा घर था, तो तेरे पिताजी ने घर बनाकर गए हैं। तेरी उम्र भी 25-26 साल की हो गई है। पढ़ाई लिखाई भी अब जितनी कर सकता था कर लिया है। अब कमा धमा, मतलब इन शॉर्ट उसको अपने घर में रखने से क्लियरली मना कर दिया। अब अनूप क्या करे। अनूप बेचारा अपनी जिंदगी में अकेला रह गया। तो अनूप ने क्या किया कि ना, जो सोडा वाटर होता है ना, मतलब जैसे तारक मेहता में अच्छा अब्दुल की शॉप थी, वैसा वाला सोडा की दुकान खोल लेता है वो। आप लोगों ने कई जगह देखे होगी जहाँ पे नींबू पानी, जलजीरा, सोडा, ऐसा उसकी दुकान खोल लेता है। अब छोटा सा तो गांव था, बाजापुर ज़्यादा बड़ा गांव है नहीं, तो वहाँ पे कितना ही चले ये धंधा। बहुत कम लोग ऐसा सोडा, नींबू पानी, जलजीरा पीने के लिए आते भाई। तो अनूप का ये बिजनेस ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसने जितनी भी थोड़ी बहुत की सेविंग रही होगी, जो पिताजी दे दिया करते थे, माताजी दे दिया करती थी, बड़ा भाई दे दिया करता था, उससे संभाल कर रखा था। और उस सारी सेविंग का उसने वो ठेला खोला हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी आमदनी हो नहीं रही थी। लगभग 1-1.5 महीने वो जूझा इस बिजनेस के साथ। फिर आखिरकार उसने ये सोच लिया कि नहीं, अब ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत दुखी था शाम, बहुत रो रहा था। अचानक से आज उसको ना शाम के समय ही नींद आ गई। इस वक्त रात के तकरीबन 8, साढ़े 8 बज रहे होंगे। दुख में था ना, खाना पीना खाने का कुछ मन नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं कर रहा था। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 8, साढ़े 8 बजे रहे होंगे। अनूप को सपने में दिखाई दी एक खूबसूरत सी औरत जो उसके पास आई। उसके हाथ में ना दूध की एक बोतल थी। अनूप के हाथ में पकड़ाई और बोली पियो। अनूप ने वो दूध की बोतल खोला और पी भी लिया। उसको इस सपने में दिखाई दिया। वो काफी ज्यादा घबरा गया कि यार ये किस तरह का सपना था, और झगमगा कर उठा। अब उठा तो उसके मुंह में वही दूध वाला टेस्ट। जब हम दूध पीते हैं तो दूध का टेस्ट मुंह में एक अलग सा रह जाता है, तो वही दूध वाला टेस्ट मुंह में था। ये टेंशन में आ गया। जब इसकी नींद खुली तो ये पाया रात के 9 बज रहे हैं। फिर अचानक से ना दरवाजे में किसी की हलचल समझ में आई। ये सोचा दरवाजे की तरफ कौन आया इतनी रात का। ये अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो क्या पाया, बाहर की तरफ तो कोई नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ एक दूध की बोतल रखी हुई जो हूबहू उसके सपने वाली दूध की बोतल से मिल रही जुल रही थी। तो इसको भूख तो बहुत लगी हुई थी, दिन भर से रो ही रहा था, कुछ खाया पिया नहीं था। तो इसने वो दूध की बोतल उठाया, अंदर आ गया और 2 मिनट रुका था, मतलब ऐसे तुरंत नहीं, 2 मिनट रुका, देखा कोई नहीं आया, उठाया, अंदर आया, बोतल खोल के दूध पी लिया। अब भाई अगली रात को भी यही हुआ। आज के दिन भी इसने कोई ऐसा अपना ठेला खोला नहीं था, दुख में ही रहता था, खाना वाना खा नहीं रहा था। तो फिर से ये रात में सोता, सपने में आती वो सुंदर सी औरत जो कि दूध की बोतल लेकर आती, इसको पिलाती, फिर ये उठता, सुबह सुबह का वक्त हो जाता, फिर इसको दिखती अरे दूध की बोतल मेरे घर के बाहर है, उठा के पी जाया करता। ऐसा होते होते 6 से 7 दिन बीत गए। अब अनूप मतलब काफी ज्यादा हैरानगी में जीने लगा यार, कि मुझे किस तरह का सपना आ रहा है। सपना आता है वो तो ठीक है, लेकिन सुबह उठता हूं तो मेरे घर के दरवाजे में दूध रख के कौन जाता है, कौन आ गया ऐसा। अब एक दिन ये ऐसी सोच सोच में ही अपने बाहर टहल रहा था, तो इसको गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए।
जिनकी बोलचाल अनूप के पिताजी से अच्छी थी। तो उन्होंने बोले कि बेटा अनूप, इतना ज्यादा परेशान सा क्यों दिख रहा है, क्या कारण है? तो इसने वो वृद्ध अंकल जी को पकड़ के पूरी कहानी बता दिया कि अंकल जी, पिछले 6-7 दिन से खूबसूरत सी लड़की मेरे सपने में आती है, दूध की बोतल पकड़ाती है, बोलती है पी जाओ, और फिर उठता हूं तो सुबह ही हो गई रहती है, और फिर दरवाजे में कोई नॉक करता है, दरवाजा खोल के देखता हूं तो बाहर भी वैसी ही दूध की बोतल पड़ी हुई रहती है जैसे कि मुझे सपने में आई थी। तो अंकल जी बोलते, अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसमें कुछ तो अलग हो सकता है, कुछ तो अलौकिक, कुछ तो भूतिया भी हो सकता है। भाई एक काम कर, आज रात में सोने से पहले ये प्रार्थना करके सोना कि आप जो कोई भी हैं जो मुझे सपने में दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे का मुझे कारण बता दे कि क्यों दिखाई दे रही है। बस मैं इतना ही चाहता हूं आपसे। ऐसा बोल के बेटा सो जाना। अनूप भी यही करता है। आज रात का वक्त आता है, अनूप जी भी सेम जो वृद्ध अंकल जी ने बताए थे वो ही बोलते हैं और सो जाते हैं। फिर से रात में सेम सपना दिखाई देता है। जगमगा के आंख खुली तो सुबह का वक्त हो चुका था। दरवाजे में नॉक हुई। इस वक्त 6-6:30 बज रहे थे सुबह के। अनूप तुरंत भागता हुआ दरवाजा खोला, देखा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, हमेशा की तरह सुनसान, खाली, सपाट, सीधा सीधा रास्ता था। अरे कोई भाग के जाए तो समझ में भी आया ना। अनूप तुरंत भाग के खोला था, मतलब विदिन 2 सेकंड्स खोला था। अरे जहां सोया हुआ था वहीं पर दरवाजा था समझ लो, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ कोई दिखाई नहीं दिया था। दूध की बोतल रखी हुई थी। अनूप ने आज वो दूध की बोतल उठा के बाहर ही फेंक दिया, क्योंकि थोड़ा दिमाग भी खराब हो गया था। अब सुबह के 6-6:30 बजे हुए थे। अनूप की नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रात भर से वही सोच रहा था। 10-5 मिनट फिर से वो बिस्तर में लेटा, वही सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सोचते सुझाते वापस से नींद लग गई। अब आज इसको सुबह सुबह का सपना दिखाई दिया। इस सुबह सुबह के सपने में वो औरत आती है फिर से, और इस बार उसके पास एक दूध की बोतल नहीं, बल्कि एक पूरे कैरेट भर की दूध की बोतल थी। मतलब 12-13 दूध की बोतल रही होगी। बोलती है कि मैं तो ये तुझे तेरे भलाई के लिए दे रही थी, ताकि तू इसे पी भी सके और इससे अपना एक नया धंधा भी खोल सके, लेकिन तूने तो इसे फेंक दिया। शायद तुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लौट जाती हूँ। अनूप जैसे ये लौट जाती हूँ सुना, हड़बड़ा के फिर से उठा। अब भागते हुए अपने घर का दरवाजा वापस से खोला तो क्या पाया, एग्जैक्टली वैसे ही दूध की कैरेट, मतलब जिसमें 12-13 बोतल थी, वो सामने रखा हुआ था। वो उठाया, उसके दिमाग की बत्ती हिल गई भाई। बोला ये तो कुछ अलग ही मैटर हो गया अपने साथ। उसने क्या किया, उसी दिन से ठान लिया कि मैं आज से ही दूध का बिजनेस शुरू करूंगा। तो वो जो उसके पास ठेला था, वो जो सोडा वाला था जो वेस्ट हो गया था, उसने वापस से उसको साफ ऑफ किया आज के ही दिन, और वही 12-13 बोतल अपने ठेले में लगा लिया, और वो एक ही दिन में बिक गए। मतलब गांव था छोटा, लेकिन दूध तो सबको चाहिए होता है हर घर में, तो सभी लोगों ने उससे वो दूध खरीद लिए। और अगले दिन आकर वो 12-13 पूरे लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की, कि बोले भाई वो दूध है किसका, मतलब तुम कहां से ला रहे हो, बेहद टेस्टी दूध है। मतलब मजा आ गया उसकी चाय पी के, उसका दूध पी के, उसकी कॉफी पी के। हम हमेशा अब तुम्हारे पास से ही लेंगे भाई, हमारा जो महीने वाला है वो हिसाब बांध लो। तो अनु बड़ा खुश हो गया, यार ये तो कमाल हो गया। इसकी ये वाला बिजनेस चल पड़ा। पूरे 10 दिन बीत गए और अनु बहुत खुश हो गया। अब उसको हर सुबह 12-13 बोतल नहीं, बल्कि 25, 30, 40, 45 जितनी उसको जरूरत होती उतनी बोतल उसको अगले दिन सुबह अपने दरवाजे पर मिल जाती भाई। लेकिन एग्जैक्टली 10 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए अनु बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एग्जैक्टली 10 दिन बाद 11वां दिन जब आया, अनूप के वो जो ठेला था ना दूध का, उसके सामने एक वृद्ध आदमी आया। यही कोई 60-65 साल की उम्र रही होगी। उल्टी करता करता आया। बोला तेरे कारण मेरे पूरे परिवार में सब उल्टी कर करके पागल हो गए, दूध की उल्टी कर रहे हैं सुबह से। बता तू कौन सा जादू टोना करता है, क्या मिलावट करता है अपनी दूध में। अनूप घबरा गया। अरे अंकल जी, मैं कोई मिलावट नहीं करता हूं, मैं तो इज्जत से अपना धंधा कर रहा हूं। आपको ये किसने बोल दिया कि मैं कुछ मिलावट करता हूं। बुढ़ा अंकल आया और उसको तमाचा जड़ दिया। अब वहां से एक और आदमी गुजर रहा था, वो भी आया और वो भी अनूप को जड़ दिया। बोला हाँ, तेरे दूध से आज मेरे घर में भी लोगों ने दूध की उल्टी की है, बता क्या करता है। आज इसको 5-6 लोगों ने गंदा वाला पीटे। फिर क्या था, और जो ये रोज दोपहर के 1-2 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करता था, आज 11 बजे ही अपनी दुकान बंद करके रोता रोता घर को चले गया कि मेरी जिंदगी में आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा टेंशन में रहा और आज भी कुछ खाया पिया नहीं।
आज उसके पास वो दूध की एक बोतल बची हुई थी जो सुबह मिली थी। उसने उठाया और वो दूध की बोतल पी लिया रात के वक्त और सो गया। आज सपने में फिर से वही औरत दिखाई दी तो अनूप ने झल्लाते हुए बोल दिया कि आखिर तुम ये करना क्या चाहती हो, क्यों करना चाहती हो मेरे साथ? आज के बाद अगर एक बोतल भी दूध मेरे दरवाजे के सामने रख देना तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ऐसा उसने सपने में चिल्ला और वो सपने में औरत ने कुछ कही भी नहीं। अगले दिन दूध की कोई बोतल उसके दरवाजे में उसको दिखी भी नहीं। लेकिन 7:30-8 बजे रहे होंगे। 15-20 लोगों की भीड़ अनूप के दरवाजे में धावा बोल दी। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था। वो अनूप को मारना चाह रहे थे। रीजन ये था, कल तक तो उन लोगों को दूध की उल्टी हो रही थी केवल, लेकिन आज रात में मतलब उन्हें क्या सपने में दिखाई दिया कि एक चुड़ैल आ रही है उनके पास और जबरदस्ती करके सेम टू सेम वही बोतल में, जो बोतल में अनूप दूध बेचा करता था, वही बोतल में दूध उनको जबरदस्ती पिला रही है और उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। और वो लोग सुबह उठे तो उनके गले में लिटरली उंगलियों के निशान भी थे। सभी लोग समझ गए कि अनूप ने कोई चुड़ैल को अपने वश में किया हुआ है और उसी से दूध मांगता है और हम लोगों को बेचता है। सब लोग समझ गए कि अनूप गलत इंसान है, उसको पीटना है। अनूप की बहुत पिटाई हुई। अनूप माफी मांगता रहा लेकिन किसी ने भी उसको माफ नहीं किया। किसी ने भी अनूप की एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं किया। फिर शाम का वक्त आ गया। 7-8 बजे के आसपास अनूप फिर टेंशन में आज बाहर घूम रहा है तो उसे फिर से वो वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए जिन्होंने उसे बताए थे कि भाई आज प्रार्थना करके सोना कि आप मुझे क्यों दिखाई देते हो। वृद्ध व्यक्ति थे, थोड़े समझदार थे, तो उन्होंने बोले बेटा देख, ये मामला तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अजीब व गरीब है। एक काम कर, मैं तुझे एक तांत्रिक बाबा का पता देता हूँ, उनके पास पहुंच, उनको सारी बात बता। उनके पास भले इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां ना हो लेकिन वो बुद्धिमान बहुत है, तेरी जरूर मदद करेंगे। तो अनूप भी रातों रात उनके पास पहुंच गया, तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताया। फिर क्या था भाई, तांत्रिक बाबा ने बोले कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलता हूं, लेकिन अपने तांत्रिक वाले भेष में नहीं बल्कि एक पंडित वाले भेष में। देखता हूं वो चुड़ैल आखिर क्यों तेरे सपने में आती है, क्यों इस तरह से दूध देती है और तुझे एक तरीके से मदद करने की कोशिश करती है। पहुंच गए भाई पंडित जी के भेष में। हाँ, उन्होंने भी अनूप के घर में वो दूध पिए और सो गए। आज रात को पंडित जी के सपने में भी वो चुड़ैल दिखाई दी जिसके हाथ में वही दूध की बोतल थी। पंडित जी के पास वो बढ़ रही है और जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। पंडित जी ने उसे रोके सपने में और बोले कि क्यों तू इस तरह से उस लड़के को परेशान कर रही है, क्यों ये दूध 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 का टेंशन लगा के रखी, क्या कारण है, बता इसके पीछे। तो पंडित जी को वो बताती है कि दरअसल मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी भी हालात में उसकी मदद करना चाहती हूँ। अब जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, इसलिए मैं उन सारे लोगों के पास गई वापस से सपनों में जो कि पिछले दिन अनूप को उसके दुकान में आकर पीटे थे। पंडित जी बोलते भाई क्यों तुझे उससे प्यार हो गया है, कोई तो कारण होगा। वो चुड़ैल कुछ नहीं बोलती है और हंसते हंसते गायब हो जाती है। पंडित जी की नींद खुलती है और पंडित जी सारा मैटर समझ जाते हैं। उठते से ही अनूप को बताते हैं कि देख अनूप, ये कारण है, वो आत्मा, वो चुड़ैल जो भी है वो तुझसे प्यार करने लगी है, वो तेरी मदद करना चाहती है। तो इसका एक ही तरीका है, कल फिर से मैं तेरे घर पे आता हूँ, दूध पीऊंगा, सोऊंगा और अब हम एक चाल चलेंगे, कल तैयार रहना। अब अगली रात आती है। तांत्रिक बाबा पंडित जी के भेष में फिर से अनूप के घर में जाते हैं। अब आज अनूप को ही बोलते हैं कि तू भी 2 बोतल दूध पी, मैं भी 2 बोतल दूध पीता हूँ। फिर उन्होंने अपनी पोटली से कुछ भभूति निकाले, अनूप के सर में भी लगा दिए, खुद के सर में भी लगाए, फिर कुछ मंत्रोच्चारण किए और बोले बेटा सो जा, आज जो भी सपने में दिखाई देगा वो तुझे और मुझे बिल्कुल समान दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखाई देगा। अब दोनों सो गए। आज रात में सपने में दोनों को वही चुड़ैल दिखाई दी और सेम टू सेम सपना आ रहा है दोनों को। वो चुड़ैल आई और चुड़ैल बहुत खुश दिख रही है। पंडित जी उसको बोलते हैं कि मैं तेरी शादी इस लड़के से करवाने के लिए आया हूँ, करना चाहती है कि नहीं। वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसको खुश देखकर पंडित जी ने सपने में बोले कि देख, तू एक प्रेत योनि में है और ये एक मनुष्य योनि में है, तो तुम्हें सामान्य होना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं तेरे लिए भभूति लेकर आया हूँ, ये भभूति थोड़ी सी चाट ले, तू मनुष्य योनि में आ जाएगी और फिर तुम दोनों का विवाह बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सपने में उस चुड़ैल ने बात सुनी तो काफी ज्यादा खुश हो गई। पंडित जी की दी हुई भभूति उसने थोड़ी सी चाट ली। जैसे वो भभूति चाटी, ऊपर से नीचे तक कांपने लगी
उसका जो भूतिया शरीर था वो एक तरीके से धुएं में बदलने लगा। पंडित जी ने एक बोतल खोले और वो चुड़ैल पूरी की पूरी, जो कि अब धुएं वाले फॉर्म में हो चुकी थी, बोतल के अंदर समा गई। पंडित जी ने वो बोतल बंद कर दी और अपनी पोटली में डाल लिए। फिर दोनों हड़बड़ा के सपने से उठे और पंडित जी की पोटली वहीं साइड में रखी हुई थी रियल लाइफ में। पंडित जी अपनी उस पोटली के पास बढ़े, बॉटल निकाले। वो एक्चुअल में बॉटल लेके आए थे भाई, यानी सपने में वो ही हुआ जो पंडित जी चाहते थे। पंडित जी ने वो बॉटल निकाले, अनूप को पकड़ाए और बोले, जा बेटा, इसको इतनी दूर दफना के आ जा कि कभी किसी के हाथ ये बॉटल लग ना पाए। अनूप रातों रात उस बॉटल को लेकर पता नहीं कहाँ गया और फिर गड्ढा खोदा। अब बॉटल को दफनाने जा ही रहा था कि वो बॉटल में भी अनूप को दूध ही दिखाई दिया। अनूप ने सोचा जो भी हो आज पीछा छूट जाएगा। वो बॉटल को रख दिया, मिट्टी डाला और ऐसा भागते भागते घर को आया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। घर पे पहुंचा है तो पंडित जी ने उसको आश्वासन देते हुए बोले कि आज मैं तेरे साथ पूरी रात रुकूंगा, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। आज पंडित जी भी वहीं रुके, अनूप सोया, पंडित जी सोए। आज कोई सपना दिखाई नहीं दिया। अगले दिन से फिर सब कुछ ठीक हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अनूप ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला, भाई पूरी दुनिया को बताओ, कोई विश्वास नहीं करता है मेरी ये घटना की। आप बताओगे तो शायद लोगों का मनोरंजन भी होगा और साथ ही साथ कोई सीख भी मिलेगी। सीखिए कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कोई भी ताकत अगर आपकी मदद करना चाहती है, जो आपको समझ में आ गया कि उस ताकत का मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है और वो ताकत निगेटिव है, तो समझ जाना उसके पीछे का मकसद साफ ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैसेज समझ में आया होगा, मनोरंजन भी मिला होगा। अब तक वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। ब्लडी सत्य गेमिंग में भी लेटेस्ट गेमिंग वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गेमिंग के वीडियो देखना पसंद है तो उसे भी इंजॉय कर लेना। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।